नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जयंती उनकी आज हम मना रहे हैं। दोस्तों, यूं तो भारत की धरती पर बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन ईमानदारी, शालीनता, दृढ़ संकल्प और सादगी की तस्वीर जो शास्त्री जी ने पेश करी, वो निश्चित रूप से 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ अपना जन्मदिन शेयर करने के सच्चे अधिकारी हैं। वो केवल अपना जन्मदिन ही गांधी जी के साथ शेयर नहीं करते, बल्कि आइडियोलॉजी भी शेयर करते हैं। शास्त्री जी की ईमानदारी और उनकी सादगी विद्यार्थी जीवन से लेकर पूरी उम्र उनके साथ रही। आप अंदाजा लगाइए, विद्यार्थी जीवन में उनके पास पुस्तकें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वे पैदल एक छोटी सी नदी पार करके विद्यालय पढ़ने जाते थे, और एक दिन जब उनके गुरुजनों ने उनको टेस्ट के लिए कुछ तैयारी करने के लिए एक टॉपिक दिया, तो शास्त्री जी इस बात से परेशान थे कि उनके पास तो पुस्तक ही नहीं। विद्यार्थी जीवन की दोस्ती बड़ी अच्छी हुआ करती है, आपकी भी है। उनके एक मित्र ने उनसे कहा, दिन में मैं पढ़ लेता हूं, रात में आप रखना मेरी पुस्तक, रात में जग के आप पढ़ लेना। तो अगले दिन तैयारी करके आए, कक्षा में सबसे ज्यादा अंक भी लाए, लेकिन फिर पता चला गुरु को कि ये पुस्तक भी नहीं लाए हैं। इस बात पर पिटाई कर दी, पुस्तक क्यों नहीं लाए। तब उनके मित्र ने धीरे से बताया गुरु को कि इसके पास पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं हैं, और जो तैयारी करी है वो रात में मेरी पुस्तक से करी थी, और अब वो पुस्तक मेरे पास है। उस दिन से एक ऐसा नाता बना कि उस दिन से गुरुजी ने उनको ना कभी डांटा और ना कभी उनकी पिटाई करी। विद्यार्थी जीवन में भी वो ऐसे रहे। सादगी जैसे कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब वे 27 मई 1964 को नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो वो शास्त्री जी जिन्होंने पहले रेलवे मंत्री से त्यागपत्र दे दिया था तमिलनाडु में एक दुर्घटना होने की वजह से, अब संकट के समय वो वापस आते हैं और वे संभालते हैं जिम्मेदारियां, और 9 जून को वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। इस बीच 27 से
और 9 जून तक गुलजारीलाल नंदा जी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम संभाला। जब वे प्रधानमंत्री बने तो बच्चों, उनकी सादगी की वजह से, उनके छोटे कद की वजह से कई लोग उनका मजाक उड़ाया करते। उन्होंने उस समय भी कहा था कि मेरे छोटे कद पर मत जाइए, कद छोटा हो या बड़ा हो, कपड़े आप कैसे भी पहनते हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो दृढ़ निश्चय से पड़ता है। आप अंदर से कितने शक्तिशाली हैं उस बात का फर्क जरूर पड़ता है। हम पहला युद्ध चीन से हार गए थे। 1962 में हम चीन से युद्ध हारे थे। पाकिस्तान को एक गलत फहमी हो गई कि भारत बहुत कमजोर है, और जनरल अयूब जो कि उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, वो अपने लंबे तगड़े कद की वजह से शास्त्री जी का तिरस्कार करते थे। उन्होंने एक बार यहां तक कह दिया कि अब नेहरू तो रहे नहीं, अब भारत में बातचीत करने योग्य बचा कौन है। उनको नहीं पता था कि 5 फुट 2 इंच का ये आदमी जिसका आप तिरस्कार कर रहे हो, एक दिन आपसे कुछ और शब्द भी बुलवाएगा। गलतफहमी में जनरल अयूब ने पाकिस्तान का भारत पर अटैक करवा दिया। पाकिस्तान की सेना ने जब भारत पर अटैक किया तो उन्होंने कहा था कि सैनिकों, हम नाश्ता जालंधर में और लंच दिल्ली में करेंगे। हम तो सैकड़ों हजारों टैंक लेकर सड़क के रास्ते दिल्ली पहुंच जाएंगे। शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व को उन्होंने कम करके आंका था, इसीलिए पाकिस्तान इतनी बड़ी भूल कर बैठा, और पाकिस्तान ने सोचा था कि कश्मीर के जितने भी ऊंचे स्थान हैं उन पर वो अधिकार कर लेंगे। युद्ध जीतने के बाद शास्त्री जी कहते हैं, वो क्लिप आपने भी सुनी होगी कई बार, कि भाई जनरल अयूब साहब ने कहा था हम तो टहलते टहलते दिल्ली आ जाएंगे। अगर हम टहलते टहलते लाहौर तक पहुंच गए तो अब बताओ हमारी क्या गलती है। आप आना चाहते थे, हम ही आ गए लाहौर, तो अब क्यों बोल रहे हो कि युद्ध बंद करो? चलने दीजिए ना, और पता चल जाएगा कि कौन टहलते टहलते कहां तक पहुंचता है। ये थे शास्त्री जी। लेकिन सेना को खुली छूट देने वाले उस प्रधानमंत्री पर एक और दबाव पड़ा। उन दिनों भारत में खाद्यान्नों की कमी थी। हम PL 480 गेहूं अमेरिका से मंगवाया करते। कई लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया था, ये लोग तो शिप टू माउथ टाइप लोग हैं, मतलब शिप से अनाज आता है तब इनको मिलता है, अगर शिप से अनाज नहीं आए तो इनको तो खाने के लिए रोटी ना मिले। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प देखिए,
अमेरिका ने जब ये कहा कि या तो भारत युद्ध बंद करे, नहीं तो हम भारत को गेहूं नहीं देंगे। बात यह है कि अमेरिका और तो कुछ कर नहीं सकता था। यह बहुत बड़ा प्रेशर था अब हमारे प्रधानमंत्री पर, लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि क्या भारत का हर नागरिक, बड़े लोग एक दिन उपवास और बच्चे एक दिन केवल दूध और फलों के साथ रह पाएंगे? और इससे पहले कि वो ये बात लोगों से पूछते, उन्होंने एक दिन पहले अपनी पत्नी से कहा कि मैं कल भारत के सभी लोगों से एक दरखास्त करने जा रहा हूं, लेकिन वो प्रयोग पहले अपने घर में आज कर लो। आज क्या आप ऐसा कर सकती हो कि आज खाना ना खाएं हम, और हमारे बच्चे भी आज खाना ना खाएं? अगर हमारे परिवार ने आज ये कर दिया तो कल मैं भारत के सभी लोगों से ये दरखास्त करूंगा कि अगर हम हफ्ते में एक दिन उपवास कर लें तो अमेरिका से जो गेहूं आता था उतना गेहूं हम बचा लेंगे। ये कैलकुलेशन उन्होंने कर दिया, और इस तरह से हम अमेरिका पर आश्रित नहीं रहेंगे। इसके बाद हालांकि दोनों सुपर पावर से हम पे प्रेशर पड़ा। यूएसएसआर ने भी कहा कि बातचीत कर लीजिए, और शास्त्री जी बातचीत करने यूएसएसआर गए। वहां पर 5 फुट 2 इंच के शास्त्री अयूब से जब मिले तो उन्होंने एक बात और कही कि आज आपकी गर्दन झुकी हुई है मेरे से हाथ मिलाते समय, और मेरा मस्तक ऊंचा है। तो ये कमाल है इस 5 फुट 2 इंच के व्यक्ति का। आपकी गर्दन झुकी हुई है और मेरा मस्तक ऊंचा है। उस दिन वहीं पर बातचीत होने के बाद 11 जनवरी 1966 को जब रात में वो सोने गए तो रात में क्या होता है, कैसे हार्ट अटैक आया, क्यों कोई अटेंडेंट नहीं था, इस पे बहुत सारी बातें हैं। एक प्रधानमंत्री के कमरे में उस समय क्या टेलीफोन भी नहीं था? कम से कम टेलीफोन होता तो डॉक्टर को बुलाया जा सकता था। सुबह शास्त्री जी मृत मिले, और इस तरह से जब उनका पार्थिव शरीर विमान में ले जाया जा रहा था भारत लाने के लिए, तो वही जनरल अयूब जो थोड़े दिन पहले उनसे चिढ़ रहे थे, वो इतने बदल चुके थे कि वो कांधा देने के लिए पहुंचे उनके शव को। यूएसएसआर के प्रधानमंत्री ने उनको कांधा दिया। यूएसएसआर के प्रधानमंत्री एक इंसिडेंट भी याद करते हैं कि जब वो बातचीत के लिए पहुंचे थे तो शास्त्री जी की दृढ़ता देखकर उनकी हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन संकोच में उन्होंने इतना पूछा कि आप जो खादी का कोट पहनकर आए हो, इससे रसिया की सर्दी का आप सामना नहीं कर पाओगे। और उन्होंने एक कोट उनको भेंट किया। अगले दिन जब मुलाकात हुई
तो शास्त्री जी फिर से वही पुराना कोट पहने हुए थे। तो बड़े संकोच से उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है कि आपने, क्या वो कोट पसंद नहीं आया? तो उन्होंने कहा कोट तो बहुत पसंद आया, लेकिन हमारे साथ जो साथी आए हैं मेरे सलाहकार, उनमें से एक जल्दबाजी में अपना कोट लाना भूल गए थे, तो मैंने वो कोट उनको भेंट कर दिया। मुझे नहीं पता आप बच्चों में से कितने जानते हैं, लेकिन शास्त्री जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके बच्चों ने एक दिन उनकी एम्पाला कार को यूज कर लिया, और वो भी चुपचाप ड्राइवर से कहा, अंकल जी घूमने का मन है, प्लीज कार दे दो। अब प्रधानमंत्री के बेटे हैं अनिल शास्त्री, तो आपको पता होगा अभी तक तो इलेक्शन लड़ते थे। तो अनिल शास्त्री जी बताते हैं कि उस समय हम छोटे थे और हम एम्पाला कार लेके घूमने चले गए, वापस आए, कार चुपचाप रख दी, सो गए। अगले दिन सुबह शास्त्री जी ने उनको बुलवाया, जहां शास्त्री जी की माता जी भी बैठी थी, ये बच्चे भी आए ब्रेकफास्ट टेबल पर, और शास्त्री जी की माता जी यानी कि अनिल शास्त्री जी की दादी जी ने कहा, कल तुम लोग कहाँ गए थे? तो शास्त्री जी ने कहा, इनसे ये भी पूछिए कैसे गए थे। तो उन्होंने, झूठ बोलते नहीं थे, क्योंकि एक सच्चे इंसान के बच्चे हैं जिनकी फीस देने में भी दिक्कत होती थी, ऐसे प्रधानमंत्री के बच्चे झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो अनिल शास्त्री ने कहा कि पिताजी माफ कीजिए, हमारा मन था, आप कभी बाहर लेके जाते नहीं, तो थोड़ा आज मस्ती करने का मन था। उन्होंने चुपचाप अपने ड्राइवर को बुलाया और उन्होंने कहा, क्या आप डायरी रखते हैं किलोमीटर वाली? बोले हाँ साहब। पता करो कल गाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? बोले साहब 14 किलोमीटर चली थी। तो ये 14 किलोमीटर के पैसे आप हमसे जमा करा दीजिए। ये 14 किलोमीटर प्रधानमंत्री की गाड़ी उसके बच्चों के लिए यूज हुई है, इसलिए इसका खर्चा प्रधानमंत्री देंगे, मैं दूंगा स्वयं, ऑफिस नहीं देगा। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। आपको ये तो पता ही है, रेलवे मंत्री रहते हुए उन्होंने तमिलनाडु वाला एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट था, उसके बाद रिजाइन कर दिया था। आजकल के मंत्रियों से रिजाइन मांग मांग के आपका थूक सूख जाएगा, वो रिजाइन ही नहीं करते। एक एमएलए बनने के बाद, एमपी बनने के बाद, यहां चले जाओ अपने ही यहां देख लो, एमएलए और एमपी किसी एक का क्यों नाम ले, इन सब के घरों को देख लो, 5 साल ही जो एमपी रहा है या एमएलए रहा है, उसके घर पे जाइए, देखिए कितना पैसा लग गया 5 साल में, आपको समझ में आ जाएगा। एक एमएलए को, एक एमपी को इतनी एरोगेंसी है, इतना पैसा लूट लूट कर खाते हैं, और देश के वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1964 को जब इस दुनिया से विदा हुए, तो ना तो कोई बैंक बैलेंस था, ना घर था। बच्चों की जिद के बाद उन्होंने एक कार जरूर खरीद ली थी किस्तों पर, 12,000 का लोन कराया था, वो लोन पूरा नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई। उनके बाद प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने उनका वो लोन माफ किया, उनको, उनके बच्चों को घर दिया। ये कहानी है शास्त्री जी की, उनकी सादगी, उनकी शालीनता, उनका दृढ़ संकल्प, उनकी ईमानदारी अगर आपको बचपन में प्रभावित करके अच्छे इंसान नहीं बनाती, तो फिर बेकार है ये फूल मालाएं चढ़ाना। तो आज संकल्पित होकर जाइए कि आप उनकी सादगी से सीखेंगे, उनकी शालीनता से सीखेंगे।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।